हाँ बच्चों, आज हम लोग पार्ट 1 लेके आए। इसका बेसिक पार्ट हम लोगों ने यूट्यूब पे सेंड कर दिया, अपलोड हो गया होगा, आप लोगों ने हो सकता है देख भी लिया। अब मैं पार्ट 1 लेके आया हूँ, इसका पार्ट 1 कर रहे हैं। इसके भी 10 क्वेश्चन लेके आए, इजी क्वेश्चन है, बेसिक वाले क्वेश्चन इसके भी है, बेसिक ही कहोगे उसके पार्ट 1 में जरूर है, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे से आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा पार्ट 1। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 99? मतलब 99 का स्क्वायर करना। मैंने आपको पहले वाले ही भी बताया था बेटा कि किसी भी चीज का स्क्वायर करना इसका मतलब उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करना। किसी भी चीज का स्क्वायर करना इसका मतलब उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करना। मैं यहाँ से देखूँ बेटा 9 का स्क्वायर करूँ तो 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, इसका मतलब यूनिट प्लेस कितना आना चाहिए मेरा 1। तो यूनिट प्लेस यहाँ पे सभी में 1 है। मैं कुछ पता भी नहीं कर सकता कि कौन सा इसमें आंसर हो सकता है। हालांकि ये 99 का तो स्क्वायर याद ही रहता है हम लोग को, जैसे ये वाला आंसर होगा 99 का स्क्वायर याद ही रहता है, लेकिन हम लोग मल्टीप्लाई करें। अब जैसे 99 का मैं स्क्वायर करने के लिए बैठूं, ये इसका स्क्वायर करूं तो बहुत टफ पड़ जाएगा। ये इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं बेटा, इसको देखना ध्यान से। जैसे ये जो 100 के करीब में चीजें बैठती है ना, तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये भी मल्टीप्लाई का ही एक रूप है। ये 99 99, अब ये देख रहे हैं 100 से कितना कम है, तो 100 से 1 कम है, लेकिन 1 हमारा सिंगल ना लिखा जाता है, तो ये यहाँ पे लिखा जाता है, मतलब 2 डिजिट लिखे जाते हैं। पहले इसको समझ लेना। और इसको भी यहाँ पे बेटा 2 डिजिट कर दूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 99, 100 से 99 कितना कम है, 01 कम है, यहाँ भी 01 कम है। अब इसको देखूंगा मैं ये इस तरीके से, 01 की 01 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना 01 ही आएगा। ठीक है, और 99 की 99 में से बेटा 1 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 98। 99 में से 1 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 98। ये वही है, ये मल्टीप्लाई करते तो भी ऐसा ही आता है, इसी तरीके से ये आंसर आता है। 100 के करीब में जो चीजें होंगी उनको इसी तरीके से कर लिया करो, बहुत ईजी बैठ जाता है। जैसे एक और बताऊं आपको, 98 का मुझे स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना किसी भी चीज की स्क्वायर करना, तो इसका मतलब उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करना, 2 बार मल्टीप्लाई करना। मैं देखूंगा ये 100 के कितने करीब में बेटा, 100 से 2 कम है, तो 2 सिंगल डिजिट है, इसलिए मैं यहाँ पर 2 डिजिट करने के लिए 0 लगा दूंगा। यहाँ भी बेटा 0 लगा दूंगा। ठीक है, ये ऐसे डैश कर दें। अब इसकी मल्टीप्लाई कर ले रहा है आराम से, 2 2 जा 4 और बेटा 0 आगे लगा देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं देखूंगा 98 में से बेटा 2 माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 96, तो ये 98 का स्क्वायर यही जाके निकलेगा। ठीक है, ऐसे आप 97, 96, 95, 94, 92 जहां तक आप चाहें वहां तक कर सकते हैं। बस आपके प्लस माइनस ये करने की क्षमता बहुत बढ़िया होनी चाहिए। मल्टीप्लाई तो इजी होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा क्वेश्चन था 99 का स्क्वायर, तो 99 का स्क्वायर आया बेटा 9801। ये मैं आपको यही कहूंगा कि ये बेटा स्क्वायर याद कर लेना, ये अक्सर स्क्वायर आपको मिल जाता है, इसको याद कर लेना। ठीक है, आगे देखिए हम लोग क्या है, आगे देख रहे हैं बेटा व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 1.3। अगर मैं 1.3 अगर 13 का स्क्वायर देखूंगा तो 13 का स्क्वायर होता है बेटा 169। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बेटा एक पॉइंट लगा है। जैसे अगर मैं देखूं 1.3 1.3, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, तो इसका मतलब इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करना। मैं 2 बार इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 169 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद में एक डिजिट, यहाँ भी देखो पॉइंट के बाद में एक डिजिट, इसका मतलब मल्टीप्लाई में क्या होता है बेटा, ये जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, तो पीछे से हम 2 के बाद लगाएंगे। ध्यान से समझो इसको, यहाँ भी पॉइंट के बाद में एक डिजिट है बेटा, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 डिजिट। इसका मतलब मुझे आंसर जो आएगा उसमें पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, 1 और 2 ये आ जाएगा, 1 और 2 ये आ जाएगा, ये इस तरीके से। इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ये बी ए वाला आंसर हो जाएगा, ए वाला मेरा आंसर। ठीक है, ठीक है। इसको देख रहे हैं फाइंड द स्क्वायर ऑफ 2 1/8, तो मैं इसको करूंगा बेटा 2 1/8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 2 जा 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, 17/8। तो 17 का स्क्वायर मैंने आपसे कहा था कि 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद कर लेना, 1 से लेके 20 तक क्यूब याद कर लेना, 2 से लेके 25 तक टेबल याद कर लेना। जिसने कर लिए बहुत बढ़िया, ना कर लिए तो और बढ़िया, कोई बात नहीं। ये देख रहे हैं 17, तो 17 का स्क्वायर देखेंगे, 17 का स्क्वायर होता है बेटा 289, 289 इसमें, 289 इसमें, और 8 का स्क्वायर देखो बेटा 64, 64 इसमें, 64 इसमें नहीं है। इसका मतलब मेरा कौन सा आंसर होगा, ये ए वाला आंसर होगा। 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, ये मेरा ए वाला बेटा आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 2/5 - 1/3। सबसे पहले मैं इसको देख लूं भैया, -1/3 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 5 1 जा 5,
और 5 3 जा 15। मैंने कैसे करा, ध्यान से समझो। जब भी इनका प्लस माइनस करने को आता है तो हम पहले बेस इक्वल करते हैं। बेस मतलब 5 और 3, बेस में क्या चीज है बेटा, 5 और 3। 5 और 3 का हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो मैंने देखा है 5 की टेबल में 3 नहीं आ रहा है और 3 की टेबल में 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई, इनका क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम हो जाएगा। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, 3 2 जा 6, 3 2 जा क्या है बेटा 6, और यहाँ 5 बन जा 5, और 5 3 जा 15, ये 15 आ गया। इस तरीके से 6 में से 5 जाए कितना बचेगा बेटा 1, तो 1/15 ये आ जाएगा। ये इसका आंसर निकल के आएगा। अब ये कह रहे हैं इसका स्क्वायर करो, तो 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है और 15 का स्क्वायर 225 होगा। 15 का स्क्वायर बेटा 225 होगा, जो कि मेरा कौन सा हो जाएगा, ये वाला मेरा आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करें, क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ ये 1 1/2 और प्लस 2 2/3 और माइनस 1/6। मैं इसको देखूं, 2 बन जा 2, इसको किस तरीके से, पहले इसको सही से सॉल्व कर लें। 2 बन जा 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाला ऐड कर देंगे। ध्यान से समझना इस चीज को बेटा। 2 बन जा 2 और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3/2। यहाँ से देखो 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हो जाता है 8, 8/3 माइनस 1/6। अब 2 3 6 इनका मुझे एलसीएम लेना है, तो 2 का और 6 का मुझे एलसीएम लेना है, 3 का नहीं, क्योंकि 3 और 6 का तो एलसीएम 6 ही आएगा, तो उसका 3 को छोड़ देना है। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो इसका 2 और 3 का एलसीएम भी 6 ही आ जाएगा, क्योंकि सॉरी एलसीएम बेटा वो चीज होती है जो भी डिजिट दिया हो उनमें बड़ा वाला डिजिट लिया करो, और जो छोटे डिजिट होते हैं उनको डिवाइड करके देखा करो कि डिवाइड कर रहा है ये इसको नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो बड़ा डिजिट ही हमारा एलसीएम हो जाएगा, अगर ना कर रहा है तो उस बड़े डिजिट की टेबल पढ़ लिया करो, वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। और ना है तो उनको अलग अलग करके, एलसीएम वाला चैप्टर समझाऊंगा उसमें समझा दूंगा, अलग अलग करके उनका एलसीएम निकाल। जैसे अगर मैं देखूं 2 3 6, इनमें बेटा बड़ा डिजिट हमारा 6 है, इसका मतलब मैं एलसीएम 6 ले रहा हूं यहाँ पे। क्यों, क्योंकि 2 की टेबल में भी 6 आ रहा है, 3 की टेबल में भी 6 आ रहा है। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको 6 करने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ से 3 से, यहाँ बेटा 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ 2 से। ये 6 ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं बेटा 3 3 जा 9, 9/6, यहाँ देख रहे हैं 16/6, यहाँ देख रहे हैं माइनस 1/6। ये 6 6 6 बेस हमारे इक्वल है, प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे। 16 + 9 25, 25 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 24, 24/6, 24/6 क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इसको देख रहे हैं बेटा 6 4 जा, यहाँ आया 4 और 4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 16। तो मेरा आंसर कौन सा होगा बेटा 16 आंसर होगा, ये सी वाला। ठीक है, 5 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। अभी हम देख रहे हैं नेक्स्ट, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 0.02। इसका स्क्वायर करूंगा तो मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूँ, किसी भी चीज का स्क्वायर करना इसका मतलब उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर गेम सिर्फ इतना है कि पॉइंट कितने के बाद लगेगा, दशमलव कितने के बाद लगेगा, पॉइंट कितने के बाद लगेगा। तो यहाँ देखेंगे बेटा 2 2 जा 4, अब यहाँ भी 2 के बाद, यहाँ भी 2 के बाद, तो 2 और 2 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम ये जो डेसिमल लगा होता है उसको जोड़ लेते हैं। तो 2 ये होगा, 2 ये होगा, 4 हो गया, तो 1 2 3 4 ये आ जाएगा। तो ये कौन सा, ये वाला आंसर। ठीक है ना भाई। आगे हम लोग देख रहे हैं क्या है, देख रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 51076। ये कितने का स्क्वायर रूट है, देखो भैया मैं इसको निकाल लूँ तो 2 और 2, अगर इसका मैं देखूँ तो बेटा 2 2 जा 4, इसका मतलब यूनिट प्लेस तो मेरा 2 होना चाहिए, तो ये तो गए भैया 2 2 जा 4। मैं जल्दी में निकालूंगा लेकिन आप लोग ध्यान देना, मैंने इसका बेसिक समझा दिया। 5 में से 4 जाएगा 1, और मैं 10 यहाँ पे ऐसे ही ले लूँ। 2 का डबल कितना हो जाएगा बेटा 4, यहाँ पे किसी से ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ जिसको ये 110 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो ऐसा कोई डिजिट अगर मैं देखूँगा तो 42, इसका मतलब 2 दे सकता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। अगर मैं यहाँ से देखता तो बेटा 3 भी ले लेता, तो 3 से मल्टीप्लाई ज़्यादा आएगी, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये ज़्यादा है। तो ये 84 है, इसका मतलब मैं यहाँ पे 2 दूंगा तो यहाँ भी बेटा 2 दे दूंगा, तो ये 84 आ जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं 22 होना चाहिए, 22 किस में बेटा 22 इसमें। और दूसरा हम देखें 6 कौन सी संख्या दे सकती है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर 6 या तो 4 दे सकता है या तो बेटा 6 दे सकता है। तो यहाँ पे कितना 6 आ रहा है, 6 होगा, तो ये 6 इसमें मेरी समझ से आंसर तो ये होना चाहिए। चलो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
10 में से 4 जाएगा बेटा 6, और 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2। 76 मैं ऐसी के ऐसी ले लूँ। अगर मैं देख रहा हूँ 4 2 नेट 8 में 6 ही ले दूँ, इसको देख के रख रहा हूँ मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा। 6 6 जा 36 का 6 कैरी कितना 3, 6 2 जा 12, 12 3 15 का 5 कैरी कितना 1, 6 4 जा 24 और 1 25, 6 4 जा 24 1 25 कुछ गलत हुआ है। 6 6 जा 36 है 6 कैरी कितना 3, 6 2 जा 12, 12 3 15, 15 का 5 कैरी कितना 1, 6 4 जा 24 और 1 25। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 10 4 6 10 8 2, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? नहीं। तो ये क्वेश्चन गलत है क्या? नहीं, दोनों चीज़ें ठीक है। तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं नया डी8 6 रखा है, 6 से ही मल्टीप्लाई किए 24, ठीक है। तो ठीक है, अब तो ये भी ठीक रहा, अब तो ये भी ठीक रहा। ये कहाँ पे अटक रहा भैया? 2 का डबल कितना 4, अब मैंने 42 की मल्टीप्लाई, ठीक है 84। अब मैं यहाँ पे रखूँगा, अच्छा ठीक है, यहाँ तो हम कुछ रख ही नहीं पाए। इसका जस्ट डबल आएगा बेटा, इसका डबल आएगा, इसका डबल कितना हो जाएगा 84। अभी हम देखिए कहाँ, हम पहले ही लेने लगे लेकिन यहाँ से गलत हो जाता। अगर हम देखें ये 22 है, 22 का डबल कितना हुआ 44। अब 44 की मल्टीप्लाई करेंगे, अब 42 नहीं 44 की मल्टीप्लाई करेंगे। कोई ऐसा डिजिट रखो तो 44 की मल्टीप्लाई करने पर आता हूँ, तो मैं यहाँ पे 6 रख रहा हूँ। 6 की 6 से मल्टीप्लाई, 6 6 36 और 6 कैरी कितना 3, 6 4 24 और 3 27, 24 और 3 27 कैरी कितना 2, 6 4 24 और 2 26। अब आया, ठीक है। वहाँ हम लोग गलती क्या कर रहे थे 42 ले रहे थे, तो हम देखें 2 6 और 7 6 ये कैंसिल। यहाँ पे क्या रखना है बेटा, नया डिजिट हमको 6 रखना है, और यहाँ नया डिजिट 6 रखना है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 226। कितने का आ गया 226। ये पहले भी मैं आपको बता रहा था 226 आएगा, क्योंकि 2 डिजिट से ही हम लोगों ने इसको पता कर लिया, ठीक है ना। आगे देख रहे हैं हम बेटा, इसको देख रहे हैं 11 9/81, 9 बन जा 9 9 जा 11, 1/9, 9 9 जा 18, 9 9 जा 99, 99 में 1 प्लस करेंगे तो 100, और 100/9। इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। ये लो भैया स्क्वायर रूट निकाला, तो ये कितने का है 10 का बेटा, और ये कितने का 3 का। तो 10/3 किसी का आंसर है 10/3, ये है ये वाला आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग क्या है। अच्छा स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका मतलब पहले मुझे 169 21 की मल्टीप्लाई फिर 51 इसमें ऐड करना है। तो 169 की 21 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 169 ही आएगी। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 2 जा 18 का 8 कैरी कितना 1, 16 2 जा 32 और 1 33, 9 4 5 3 देख लेना भैया, प्लस मल्टीप्लाई गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। 18 8 ठीक 9 ठीक 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 51 प्लस करेगी, मतलब ये आया 3600 और ये 169। अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं यहाँ से, तो ये कितने का हो रहा है 60 का। कैसे हो रहा है भैया, ये कितने का हो रहा है 6 का, 6 इंटू 100, इसका मतलब ये कितने का हो रहा है बेटा 10 का। तो इसका मतलब 6 इंटू 6 और ये 10 इंटू 10 अभी तो हो रहा है, और ये 13 इंटू 13, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक 6 ले लूँ बाहर, और ये 10 ले लूँ, और ये कितना ले लूँ 13 ले लूँ, तो 60/13। तो 60/13 हमारा कौन सा हो जाएगा 60/13 तेरा 54, ठीक है ये आ जाएगा। 13 4 जा 52 और 8 प्लस करूँगा कितना आ जाएगा बेटा 60, 60/13 ये हमारा आंसर होगा 16/13। ये 16/13 हमारा ये वाला बेटा आंसर है, हमने ये वाला आंसर निकाला, ठीक है। 9 एंड लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं देखूं लास्ट क्वेश्चन तो ये 0.0784 इसको हटाऊंगा बेटा, तो 1 2 3 4 इसका मतलब 4 में ये कर लूँ स्क्वायर रूट करना है, तो ये 784 इसको अगर मैं करूँ बेटा 100 और इंटू 100, ये 100 इंटू 100 आ गया,
784 कितने का है बेटा? 28 का। तो मैं इसको 28 कर लूँ, 100 कर लूँ यहाँ नीचे, इसका मतलब 2 के बाद पॉइंट लगेंगे, नीचे 2 जीरो, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दूँ 1 2, 2 के बाद पॉइंट लगा दूँ, ये आंसर। ये 2 के बाद पॉइंट कैसे लगते हैं, इसको अगर डिवाइड करो तो भी इतने में, नीचे जितने जीरो हो ऊपर उतने के बाद पॉइंट लगा दो, बेहतर ये है अगर आप डिवाइड करो तो भी ये आंसर आए। दूसरा मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि अगर इस क्वेश्चन को करना है तो ये देखो पॉइंट के अंदर कितने 4 डिजिट है, अगर अंडर में ले जाऊंगा तो पॉइंट से बाहर निकलेंगे, तो 2 के बाद पॉइंट लगना है। 2 के बाद पॉइंट मेरा किस में लगता है बेटा, अगर मुझको याद हो तो 2 के बाद पॉइंट मेरा इसमें लगता है। मुझे ये सब निकालने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मुझको ये पता हो कि अंडर से बाहर निकलेगा तो जितना होता है उसके आधे का, उसके हाफ का पॉइंट लगता है। जैसे अगर 6 होता तो इसका मतलब 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगता है, अगर 8 होता 8 के बाद पॉइंट लगा होता तो मतलब पॉइंट के देखो 8 संख्या होती तो इसका मतलब 4 के बाद पॉइंट लगता। तो यहाँ पे कितना बेटा पॉइंट के अंदर कितनी है 2 2 4, 4 डिजिट है, इसका मतलब 4 है तो 2 के बाद पॉइंट लगना है, तो 1 2, 2 के बाद पॉइंट सिर्फ इसी में है, और 7 8 4 28 का, तो इसलिए ये है, हालांकि है तो इसमें भी, लेकिन ये 28 का है, तो इसका मतलब ये वाला मेरा आंसर रहेगा बेटा 0.28 आंसर रहेगा। ये 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिए। थोड़ा सा इसमें जल्दी मैंने इसलिए करी क्योंकि मैंने इसका बेसिक आप लोगों को बता चुका हूँ। बेसिक वाला चैप्टर देखना, फिर 1 चैप्टर देखना, बहुत अच्छे से आपको आ जाएंगे। ओके बेटा, बाय बेटा। अब इसको बहुत अच्छे से बार बार देखते रहना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, बाय।